आई एम प्रीति फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर फोर्थ में क्या कर रहे हैं हम, ट्रांसफर ऑफ हीट, कि हीट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है। एन यूटेंसिल मेड ऑफ मेटल बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। आपने कभी देखा है कि जब हम पैन को फ्लेम पर रखते हैं, हीट पर रखते हैं, तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू टेंसिल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैन से हीट पास हो जाती है। क्या हो जाती है? पैन में से हीट पास हो जाती है। When it is removed from the fire, it slowly cool down। और जब आप फिर से पैन को फायर से हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो ये फिर से ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि पहले तो हॉट थी, जब हम जो पैन था पहले हॉट था, जब उसको फ्लेम पर रखा गया था, फिर जब उसको हटा दिया गया तो वो ठंडा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि जो हीट है, हीट कहाँ से ट्रांसफर करती है? हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर करती है, इसलिए वो धीरे धीरे फ्लेम से रिमूव करने के बाद वो ठंडा हो जाता है। अब पहले एक क्वेश्चन पूछती है, डज इट मीन्स दैट हीट विल नॉट ट्रांसफर ऑफ टू ऑब्जेक्ट हैव सेम टेम्परेचर। पहले क्या पूछती है कि क्या हीट ऐसे दो ऑब्जेक्ट में से ट्रांसफर नहीं होगी जिसका सेम टेम्परेचर होगा, कि क्या हीट ऐसे दो ऑब्जेक्ट में से ट्रांसफर नहीं करेगी जिनका सेम टेम्परेचर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, टेक ए मेटल रोड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। किसी मेटल की रोड या एक फ्लैट स्ट्रिप लीजिए जो किस मेटल की बनी हुई हो, या तो एल्यूमिनियम की बनी हो या फिर आयरन की बनी हुई हो। फिक्स ए फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रोड। इस रोड पर वैक्स के स्मॉल पीसेस लगा दीजिए। वैक्स मीन्स मोम के छोटे छोटे टुकड़े इस पर अटैच कर दीजिए। ये हमने कर दिए कि रोड ली जो किसकी बनी हुई है, एल्यूमिनियम या आयरन, दोनों में से किसी एक की हो सकती है। उस पर फिर इक्वल डिस्टेंस पर, जो इनकी डिस्टेंस थी इक्वल डिस्टेंस पर हमने मोम को अटैच कर दिया, मोम के पीसेस अटैच कर दीजिए, कर लिए हमने। These pieces should be at nearly equal distance। और जो ये पीस थे इन सब की इक्वल डिस्टेंस है। अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अब उस रोड के एक साइड ये इसका एक साइड है, एक साइड से दो ईंटों के बीच में रख दो इसको। इस साइड को दो ईंटों के बीच में रख देंगे और दूसरी साइड है जो उसको हम गर्म करेंगे। फिर हम देखेंगे कि वैक्स के साथ होता क्या है, वैक्स में क्या चेंज आया। यहाँ से एक साइड से हमने गर्म किया और एक साइड से दो ईंट के बीच में रख दिया, तो आप देखेंगे कि वैक्स का पीस गर्म होकर पिघलने लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से रोड गर्म हो रही है तो वैक्स का पीस गर्म होकर पिघलने लगेगा। अब आप ये देखिए कि कौन सा पीस पहले मेल्ट होता है, कौन सा पहले मेल्ट होकर नीचे गिरता है। तो इसका आप एक्टिविटी करके देखो। जब आप एक्टिविटी करोगे तो जिस साइड से हमने गर्म किया है उस साइड से पहले मेल्ट होकर वैक्स का जो पहला पीस है यहाँ से मेल्ट होकर नीचे गिरना स्टार्ट होगा। उसके बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से कंटिन्यू। तो रोड का एक साइड हॉट है और दूसरा कूल है। इट मीन्स ये साइड हमारा हॉट है और ये कूल है। तो क्या है इसका मीनिंग, जो हीट थी हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है। कहाँ से पास हो रही है? हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर हो रही है। अब जो ये प्रोसेस होती है हीट का ट्रांसफर हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ जब होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। क्या कहा जाता है इसको? कंडक्शन। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो मेटालिक पैन होते हैं जिन्हें हम कुकिंग में यूज करते हैं, उनके हैंडल पर प्लास्टिक या वुडन लगा होता है। उनके हैंडल पर प्लास्टिक लगा होता है। वो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जब हम हीट पास कराएंगे मेटालिक पैन में से तो हीट पास होकर उस हैंडल तक भी पहुंचेगी, और हैंडल पर जब हम ऐसे टच करेंगे तो हमारा हाथ गरम हैंडल को अगर टच करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए हमने तो सिर्फ किया था पैन को हीट गरम, लेकिन जो हीट है वो ट्रांसफ़र होके हैंडल तक भी पहुंच जाती है और वो हैंडल गर्म हो जाता है। इसीलिए उसके हैंडल पर वुड या प्लास्टिक लगाया जाता है ताकि हमारा हाथ जलने से बच सके।
अब अगर देखें तो मटेरियल हमारे पास दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है कंडक्टर और दूसरी टाइप होती है इंसुलेटर। कंडक्टर कौन से होते हैं? द मटेरियल थ्रू विच हीट कैन पास इजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के कंडक्टर कौन होते हैं? जो अपने में से हीट को पास होने दे, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, इतने मेटल होते हैं, ये अपने में से हीट को पास से इजली होने देते हैं। इंसुलेटर किसे कहते हैं? द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजली, जो इजली अपने में से हीट को पास नहीं होने देते, सच एज प्लास्टिक और वुड, ये अपने में से हीट को पास नहीं होने देते। तो ये क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर। और ये थे कंडक्टर। अब हमने स्टूडेंट्स ये तो हमने पढ़ लिया है कि जो सॉलिड है उसमें हीट का ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कंडक्शन के द्वारा। अगर हम ये देखें कि लिक्विड में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, लिक्विड के लिए यूज करते हैं हम प्रोसेस जो हमारी होती है वो कहलाती है कन्वेक्शन। क्या है? जहाँ लिक्विड पार्टिकल जो हमारे होते हैं उनमें से अगर हम हीट का ट्रांसफर देखें तो वो होता है कन्वेक्शन के थ्रू। अब ये कन्वेक्शन क्या है उसके लिए फिर से एक एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी में क्या है स्टूडेंट्स? आप एक बीकर लीजिए। बीकर इस टाइप का होना चाहिए जिसका जो बॉटम है वो राउंडेड शेप का हो, जिसका बॉटम राउंड हो, और इस टाइप से अरेंजमेंट कीजिए ताकि हम उसको जैसे स्टोव होता है उसकी तरह इसे हम हीट प्रोवाइड करा सकें। अब इसको हमने अटैच करा दिया और इसके बॉटम में नीचे क्या लगा दिया हमने? कैंडल अटैच कर दी है। कैंडल जब हम जलाएंगे तो क्या कैंडल से हम इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे। और उससे पहले क्या करेंगे? इसका 2/3 पार्ट वाटर से फिल कर देंगे हम। कितना पार्ट? 2/3 पार्ट हमने इसका वाटर से फिल कर दिया। वाटर से फिल कराने के बाद जब हमने कैंडल के थ्रू इसको हीट प्रोवाइड कराई तो क्या होगा स्टूडेंट? जो नीचे वाला ये बॉटम वाला पार्ट था पानी का वो हीट हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा, और जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाली लेयर है, वो अभी तक कोल्ड है। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो नीचे के पार्टिकल थे, वाटर के जो बॉटम के पार्टिकल है, ये मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। इस टाइप से ये मूव करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, और जो ऊपर कोल्ड वाटर था वो नीचे की तरफ आएगा, वो ट्रांसफर होकर नीचे की तरफ आएगा। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने इसमें देखा कि जो वाटर है उसका हर एक पार्टिकल खुद एनर्जी लेकर जा रहा है, अपनी एनर्जी खुद लेने के लिए आ रहा है। और क्योंकि उसको एनर्जी ट्रांसफर करवाने वाला कोई और अदर पार्टिकल नहीं है, कोई और मटेरियल नहीं है, हर एक पार्टिकल खुद एनर्जी लेने जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसके बाद है स्टूडेंट्स कि हमने लिक्विड का भी देख लिया, लिक्विड में कैसे हीट का ट्रांसफर होता है। अब अगर बात हम एयर की करें, गैस की बात करें, तो एयर में हीट का ट्रांसफर किस टाइप से होता है उसके लिए देखिए, जो मैं आपको पहले बता रही हूँ, जो एयर है, एयर के लिए क्या होता है? जो हीट सोर्स है, हीट सोर्स के नज़दीक तो एयर गर्म होती है, और अगर हीट सोर्स से दूसरी तरफ देखें तो वो जो गर्म एयर है, हीट का सोर्स है, कोई भी हीट सोर्स है, इसके नज़दीक की जो एयर होगी वो हॉट होगी, और ये हॉट एयर दूसरी तरफ राइज करेगी, दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगी जहाँ कूल एयर है। तो गर्म हवा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ भागने लगती है। उसके लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करके देखेंगे। एक्टिविटी में हमने एक कैंडल को बर्न कर दिया और एक हैंड हमने इसके ऊपर रख लिया और एक इसके साइड में रख लिया। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आप फील करके देखो कि कौन सा हैंड ज़्यादा हीट है, यहाँ पर ज़्यादा हीट है या फिर ये ज़्यादा हॉट है। कैंडल के जो ऊपर वाला हैंड है इसमें ये ज़्यादा गर्मी फील कर रहा है जब आप एक्टिविटी करोगे, और जो ये कैंडल के साइड वाला हैंड है इसमें हीट कम है, ये कम हॉट है। और ये किसकी वजह से है? ये भी कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू है। तो अगर हम बात करें एयर की या फिर गैस स्टेट की, तो उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है स्टूडेंट्स? जो एयर है वो होता तो कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू ही है, लेकिन उसमें क्या होता है? एयर नीचे से ऊपर की तरफ भागने लगती है, ऊपर की तरफ पास होने लगती है। तो ये मैंने आपको गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में हीट का ट्रांसफर बता दिया है। आप इसको अच्छे से रीड करना।